साव वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पाउड मिनमो सुद केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 283 से 225वीं गाथा का विगत कुछ दिनों से स्वाध्याय चल रहा है, चर्चा चल रही है। आचार्य देव अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की बात कर रहे हैं। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान द्रव्य और भाव दोनों रूप है। वो कह रहे हैं जो जीव भूतकाल के परद्रव्यों के संदर्भ में और उनके रागादि, उनके संदर्भ वाले रागादि में अगर लिप्त है वर्तमान काल में, तो उसका द्रव्य और भाव दोनों प्रतिक्रमण हो रहे हैं। एक है तो दूसरा भी है, ऐसी भविष्य काल संदर्भ भी है। भविष्य काल संदर्भ वाला अप्रत्याख्यान में आएगा। मुख्य जानने की बात है, कुंद कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, जयसेन आचार्य देव और जयचंद जी छाबड़ा, न चारों ने सिर्फ अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान की बात कर दी, परिभाषा कर दी और ज़्यादा कोई विस्तार नहीं किया। विस्तार हम जैसे जीवों को करना है कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान क्या क्या कहना चाह रहे, क्योंकि इसका पेटारा तो बहुत बड़ा है। असंख्यात लोग प्रमाण भाव आएंगे, इस विविध प्रकार के राग आदि के भाव कल्पना नहीं कर सकते हम। कारण क्या है, भूतकाल संदर्भी असंख्य चीजें होगी, भविष्य काल संदर्भी असंख्य होगी। हम तो कहेंगे साहब हमारे 5-10 ही सपने या 10-20 ही, ऐसा नहीं है। भूतकाल में पूर्व का सब ले लेना, जो भी परद्रव्य के संदर्भ वाला होगा। किसी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और पूर्व भव जान रहा है, तो उसके संदर्भ में अज्ञान अवस्था में रागादि बुद्धि होना, ये भी इसके पकड़ में आ जाए। और बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक सभी चीजों को यहाँ कवर किया गया है, तो इसका विस्तार हमें ही करना है। हमने शक्ति प्रमाण 2-3 दिनों में देखे कुछ उदाहरण आदि से, बाकी फिर छोटी बड़ी सभी चीजों में लगा लेना। वहां अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान हो रहा है अगर राग आदि से एकत्व बनाए, और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो रहा है अगर जानना देखना है तो, कर्ता बुद्धि नहीं है तो, उतनी प्रकृतियों का निरोध है तो, उदय आदि नहीं है तो इस अपेक्षा से वो लेना है। जैसे आचार्य देव की 518 नंबर की पेज के ऊपर पहला बड़ा वाला पैराग्राफ तो हमने चर्चा कर ली थी। आचार्य देव कुछ विशेष कहते, कुछ और भी कहते। नीचे से चौथी लाइन, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला कर्मों का कर्ता है, परंतु ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। जो पर्याय में ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, स्वपर के भेद ज्ञान पूर्वक परिणमित हो रहा है, यथार्थ वह कर्मों का कर्ता नहीं है। यदि जीव ही कर्मों का कर्ता है तो जीव के सदा ही कर्तृत्व का प्रसंग आता है। किस कारण से? क्योंकि जीव सदा ही विद्यमान रहता है। हमारे सतपने की, सत्तापने की, अस्तित्वपने की बात कर रहे हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा सतपना, हमारी सत्ता अनादिकाल से है और हमेशा रहेगी। ये कह रहे हैं सदा ही विद्यमान रहता है। कौन? जीव। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें सत नाम का, सत्ता नाम का, अस्तित्व नाम का एक गजब का गुण पड़ा है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी सत्ता को नाश नहीं कर सकता। ऐसा तो छो द्रव्य में, बट हम स्वार्थी, हमें अपना कल्याण करना है तो हम अपनी ही बात करते हैं जीव की, बाकी लोगों को कुछ लेना नहीं। बाकी लोगों को मतलब बाकी द्रव्यों को, उनको कुछ लेना नहीं। सत आदि से उनका तो सहज वैसे ही परिणमन हो रहा है। तो कह रहे जीव सदा विद्यमान है, और जीव अगर इन कर्मों का कर्ता हो जाए अप्रतिक्रमण आदि, तो सदा करता रहेगा। बट ऐसा है नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है।
क्योंकि ये स्वभाव नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। और जब स्वभाव नहीं तो बंध भी स्वभाव नहीं, और जब ये स्वभाव नहीं है तो इस विभाव से दूर होने का फिर प्रयास किया जाता है, क्योंकि स्वभाव में ही सहजता है, सुखपना है। यहाँ पे कह रहे अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य। अनित्य किसका स्वभाव है? पर्याय। तो ये दोनों पर्याय, दोनों के दोनों पर्याय है, रागादि विकल्प रूप है, और वे स्वस्थ भाव आत्मस्थिरता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं। जीव का स्वभाव कैसा है? स्वस्थ है। जीव हमेशा स्वस्थ रहा। अभी इतने सारे रोग आदि दिखते, स्वस्थ से विपरीत अस्वस्थ। हम कहते ना बहुत आज अस्वस्थ जैसा लग रहा है, आज पता नहीं पसीना भी बहुत छूट रहा है, डर भी लग रहा है, शिवरिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है, सामान्य, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो होगा भी, क्योंकि असमान जातीय पर्याय का जब तक संश्लेष संबंध है तब तक होता रहे। असमान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब जीव और पुद्गल, इनका जब तक है तब तक अस्वस्थपना ही रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? वे स्वस्थ भाव, कौन से? आत्मस्थिरता के भाव, शुद्ध भाव, निर्मल भाव, गायक के भाव, उन भावों से जैसे ही च्युत होता है। कि कब से च्युत हुआ है? स्वस्थ भाव से अनादि काल से च्युत हुआ है, आज का नहीं है कि आज ये च्युत हो गया और फिर से अभी स्वस्थ भाव में आएगा। ये कहते हैं अनादि काल से एक भी समय के लिए इसने आत्मस्थिरता के भाव, स्वस्थ भाव किए ही नहीं, और इसीलिए अस्वस्थ है। भले ही कोई कहेगा साहब 70 साल की आयु हो गई, 50 साल की आयु की, एक दवाई नहीं ली मैंने। वो कह रहे हैं ठीक है, तुमने ये जो लौकिक में जिसे दवाई कहते हैं स्वस्थ होने के लिए, रोग दूर करने के लिए, उसमें तुम पढ़ाई कर रहे हो, बट उससे भी रही एक तुम्हारा स्वस्थ भाव है, जो अनादि निधन स्वस्थ भाव है। उस स्वस्थ भाव को तुमने अगर नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसमें तुमने अपनापन नहीं किया, तो तुम अस्वस्थ ही रहोगे, रोगी ही रहोगे। भले ही तुम कहोगे साहब हमारा बहुत अच्छा, मैं भी नहीं और मेरे परिवार का कोई भी वेंटिलेटर पे गया नहीं, आईसीयू में गया नहीं, ट्रीटमेंट के लिए गया नहीं। ये कहते इसमें क्या तुम्हारा? इसमें कुछ नहीं, तो साता वेदनीय का गट्ठा लेके आया है, इसलिए रोग आदि नहीं हो रहे, और नाम कर्म की जो प्रकृति है वो नहीं, तुम्हारे अस्थि आदि जो भी कोई प्रकृति होगी वो तुम्हारी हृदय में नहीं है, इसमें तुम क्या महत्ता कर? इसमें महत्ता करने जैसी नहीं है। तुम्हें तो उस स्वस्थ भाव में रहना है, उससे तुम च्युत होगे तो गड़बड़ होगी। और एटलीस्ट निचली भूमिका में श्रद्धा को तो भी स्वस्थ भाव में, आत्मस्थिरता में रहना ही हमेशा। शायद सम्यक दृष्टि की श्रद्धा भी भले ही चलमल आगार दोष होते, बट कथनचित किंचित प्रमाण में वह आत्म स्वभाव में स्थिर रहती है, स्वस्थ रहती है, इसलिए उसको भी सम्यक दृष्टि कहा है। औपशमिक वाला तो है, बट वो अंतर्मुहूर्त के लिए स्वस्थ भाव, और शायक वाला तो कहने की बात नहीं। तो स्वस्थता क्या है? स्वस्थ भाव क्या है? स्वस्थ भाव के लिए शरीर आदि के फिटनेस की चर्चा नहीं, ये आत्मा के स्वस्थ भाव है। आत्मा में भी अनंत गुणों में एक स्वस्थ नाम का भाव है, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत में तो कोई भी ले सकता। तो ऐसा वो स्वस्थ भाव है, उससे च्युत होना। स्वस्थ भाव त्रिकाली है। देखो हमने बिना काम के झमेले खड़े कर दिए। स्वस्थ भाव हमारा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, बस उस स्वस्थ भाव का हमने लक्ष्य नहीं किया, और क्या हो गया? हम अस्वस्थ हो गए, आकुलित हो गए।
कितना भी होने के बाद में टेंशन बनाई रहे। सब अच्छा है पर, सब अच्छा है पर, सब अच्छा है पर, ये जो पर लगा है ये अस्वस्थ भाव की निशानी। सब जो अच्छा है वो सब बाहर देख के कह रहा हो, बाहर की पर्यायों को देख के कह रहा है, बाहर की धन संपत्ति आदि की पर्याय या शरीर आदि की या मित्र आदि की जो पर्याय उसको देख के कह रहा है। वो तो कह रहे हो तुम्हारा स्वस्थ भाव है ही नहीं, क्योंकि वह अनादि से है नहीं। स्वस्थ भाव तो अनादि अनंत वाला ही होना चाहिए। ये जो तुम्हें टेम्पररी में स्वस्थ भाव दिख रहा है पर द्रव्य के आलम्बन के निमित्त से, पर द्रव्य के सहयोग से, यह तुम्हारा स्वस्थ भाव नहीं होगा ही नहीं। और ये जब जीव समझ लेगा अच्छे से निर्णय करके कि जिसे मैं स्वस्थ भाव समझ रहा था ये तो क्षणिक है, क्षणिक कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, वो स्वयं अस्वस्थ है, क्योंकि क्षणिक का नाश होता है। कोई कहेगा आप नाश कैसे कह रहे हो, 20 साल से तो पड़ा हुआ, 20 साल से है और 50 साल रहेगा, 70 साल में तो खत्म होगा ना। 100 साल में एक सागरोपम में, एक पल्ले में, 3 पल्ले में, 33 सागरोपम में कहीं ना कहीं इसका अंत आएगा। तो उसे भी साधी शांति कहा जाए। तो ऐसे अस्वस्थ भाव में यह जुड़ता नहीं है, लीन नहीं होता है श्रद्धा से। चारित्र करना है तो करे, चारित्र के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चारित्र को करने दो। अभी विकार 10वें तक परेशान करेगा, करने दो उसको कुछ नहीं करना है। हमारा फोकस तो श्रद्धा के ऊपर है और श्रद्धा को ठीक करने के लिए ज्ञान पूर्वक करना है, बस इतनी बात। ये ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक हो जाए, स्वस्थ भाव में लीन हो जाए, तो चारित्र की कोई ज्यादा चलेगी नहीं, ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता है वो। कितने दिन करेगा, करने दो उसे। 6वें गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक कहेगा अभी दिन में एक बार भोजन करने जाना है, चलो चलो अभी गमन करना है, 4 हाथ जमीन देखो, ऐसे अस्वस्थ भाव चारित्र करेगा। बट श्रद्धा उसी समय में और ज्ञान उसी समय में स्वस्थ भाव करेगा। ज्ञानी सम्यक दृष्टि, ये दोनों साथ में चले। इसी को मिश्र भाव भी कह सकते हैं आप, साथ साथ चलते। पूर्ण निर्मलता भी नहीं है, पूर्ण मलिनता भी नहीं, मिश्र चल रहा है। जितने प्रमाण में स्थिरता है उतने प्रमाण में निर्मलता है। स्थिरता कहां होगी, आत्मस्थिरता, अपने की स्थिरता, अपने में ही अपनापन। और जितने प्रमाण में अस्थिरता है अभी भी चारित्र आदि की, योग आदि की, उतने प्रमाण में अस्थिरता रहेगी। अस्थिरता तो वैसे केवली की भी है, योग की अस्थिरता तो अभी भी बनी हुई। उनके वचन योग है, उनके काय योग है, उनका गमन आदि होता है, तो वो होते हुए भी वो अस्थिरता थोड़ी सी, इसलिए भी उनको अनंत सुखी कहा है, अव्यावाद सुखी नहीं कहा। अब वो एग्जैक्टली केवली जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है। उनको स्थिति और अनुभाग वाला बंध नहीं होता है, बट प्रकृति प्रदेश बंध होता है। एक समय के लिए आता है फिर जाता, आता है फिर जाता, इमीडिएट उसी समय। उतने प्रमाण में अस्थिर भाव तो उनका भी है, बट उसके बावजूद भी उनको परभाव गाड़ के दिया है, क्योंकि श्रद्धा में कुछ भी गड़बड़ नहीं रही। वो अस्थिर भाव तो अपने आप चला जाए। 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक रहना है तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता। योग की चंचलता चल रही, हमें क्या फर्क पड़ता। अघाती कर्मों का जो कुछ चल रहा है, हमें तो हमारा भाव मुक्तता हो गई है, तो इसलिए वहां उनको गड़बड़ नहीं होती है। ये कह रहे हैं अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य है, रागादि विकल्प रूप है, और वे स्वस्थ भाव से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं। जो अस्वस्थ है वो च्युत होते। तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तो अस्वस्थ भाव में, और संगी पंचेंद्रिय अगर स्वस्थ भाव में नहीं, उससे च्युत है, वो भी इसी में आ जाएगा। उसका भी अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान चल निरंतर चल। देखो अभी ये तुरंत अप्रतिक्रमण, अनालोचना और अप्रत्याख्यान जाएगा नहीं, इसकी जल्दबाजी भी नहीं है। पहले कहना क्या चाह रहे है क्या ये,
और अस्वस्थ भाव मतलब क्या कह रहे? स्वस्थ भाव मतलब क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रयोजन परक चिंतन करना, भावों में उसको पकड़ना, ये अपना काम, ये अपना पुरुषार्थ है। पढ़ना है बट इस अपेक्षा से पढ़ना है कि उसके भाव समझना है। स्वस्थ भाव मतलब ये क्या कह रहे? स्वस्थ भाव से च्युत भाव मतलब क्या? ये स्वस्थ भाव कहां पड़ा है? कितने रुपए में खरीदी हो सकती है इसका मार्केट कहां है? तो कह रहे इसका मार्केट नहीं लगता है, इसकी खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। स्वस्थ भाव, स्वस्थ भाव फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वस्थ भाव 24 घंटे 365 दिन है। स्वस्थ भाव अनादि से, वर्तमान में भी है, अभी भी हो रहा है। स्वस्थ भाव सबका हो रहा, अभवी का भी हो रहा और भवी का भी हो रहा और दुरानुदुर का भी हो रहा। बस उस स्वस्थ भाव में के दर्शन करते आने चाहिए, उस स्वस्थ भाव से च्युत नहीं होना चाहिए, उस स्वस्थ भाव में जाते आना चाहिए। वो जाने की कला सीखना धर्म है। स्वस्थ भाव को जानना, स्वस्थ भाव की प्रतीति करना, स्वस्थ भाव का अनुभव करना, ये धर्म। उसका आचरण करना, उसमें लीनता करना, स्वस्थ भाव, इतना ही धर्म। जैसे ज्ञायक भाव है ऐसा ये स्वस्थ भाव है, ये भी एक भाव है। साहब हमने तो ज्ञायक ही सुना था, उसमें अनंत भाव है। ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञायक को उर्दू किया जाता है, अब स्वास्थ्य की अपेक्षा से स्वस्थ भाव को उर्दू कर रहे हैं। स्वस्थ भाव की बात है। स्वस्थ भाव रहते हुए भी कैसा है, गप्पे क्या लगाता है? सब क्या पता डायबिटीज हो गई, बॉर्डर पे आ गया, डॉक्टर बोल रहे ध्यान रख, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सब बोन डेंसिटी में भी प्रॉब्लम लग रहा है, कब से पेन कर रहा है, कब से पेन कर रहा है। कहने में बाधा नहीं, डॉक्टर को दिखाने में बाधा नहीं, डॉक्टर जो दवाई लेंगे उसमें बाधा नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, नहीं तो साहब आप तो अभक्ष्य की चर्चा कर रहे खाने में, मेरी अपेक्षा समझना, बट ये मेरा भाव नहीं है, ऐसा मानना जरूरी है। कौन सा? ये सब बोन डेंसिटी आदि सब जितने कुछ निकल गए कॉम्प्लिकेशन बाहर में, कितने सारे रोग सुनने में मिलते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम सुनने में मिलते हैं, वो कह रहे हैं ये सब पर्याय में है, स्वस्थ भाव में एक भी नहीं। अब हमें देखते आना चाहिए। और ऐसा स्वस्थ भाव जैनी भी देख नहीं रहा है, इसलिए वो भी अस्वस्थ है। उसकी भी बीपी बढ़ रही, शूटअप हो रही, उसका भी डायबिटीज बढ़ रही, उसकी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो भी एलईडी क्या 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 अभी टेस्टिंग में कितने आते, अब वो तो डॉक्टर साहब जानते हैं। और तो उसका सब कुछ साहब हिल गया, भाग रहा हो। वो कह रहे भागने की जरूरत नहीं, तू तेरे स्वस्थ भाव को देख ले तो अभी वर्तमान में स्वस्थ हो जाए। तू उससे च्युत क्यों होता है? तेरी भूल है। संज्ञा पंचेंद्रियपना मिलके भी तू स्वस्थ भाव से च्युत होता है, ये तेरी भूल, कर्मों की भूल नहीं। उनको क्या समझता है? तेरे मंद कषाय है, तब तू निर्णय कर ले स्वस्थ भाव। मंद कषाय में तू निर्णय नहीं करेगा, प्रमाद में काल गवाएगा, 5 इंद्रिय विषय में यहां वहां घूमेगा और ये निर्णय नहीं करेगा तो खाली का खाली चला जाएगा, सीढ़ी पे चढ़ा दिया जाएगा, अग्नि के ऊपर हो गए साहब। स्वस्थ भाव को अंतर्मुहूर्त में प्रतीति कर सकते और अनंत काल भी लगा सकते। हमें कितना काल लगाना है, हमें निर्णय करना। साहब वो लड़का 20.5 साल में सीए हो गया, 21 साल में कलेक्टर हो गया। हमें आश्चर्य होता है वहां की पर्याय का, बट इसमें अनंत काल से स्वस्थ भाव नहीं पकड़ में आ रहा है, उसका आश्चर्य नहीं होता। और कोई ज्ञानी अगर वो पकड़ रहा है, उसकी महिमा भी नहीं आती है। फालतू के धंधे करते, बैठे हो क्या काम करते, ये देखो ये सीए हो गए, ये कलेक्टर हो गए, वो देखो किसी गाड़ी चल रही है,
देखो ऊपर कैसा लाल दिया लगा है। हमें महिमा किसकी आती है? पर्याय की आती है, पर की आती है, स्वस्थ भाव की नहीं आती। स्वस्थ भाव देख लेवे सब रोग दूर हो जाए। और उससे अगर च्युत होगा तो कह रहे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंद करेगा, आकुलता दुख संसार से पड़ा है। और तुझे अगर दुख अच्छा नहीं लगता है, सुख चाहिए, तो स्वस्थ भाव की खोज करना। तो जैन धर्म क्या है? स्वस्थ भाव की खोज करना, ज्ञायक भाव की खोज करना, परम पारणामिक भाव की खोज करना, जीवत्व की खोज करना, सत्ता की खोज करना, सत्य की खोज करना, अस्तित्व की खोज करना, अनादि निरंतर तत्व की खोज करना, ध्रुव की खोज करना। कुछ भी लगा लो, एक ही वस्तु, नाम अलग अलग, नाम भिन्न है समझाने के लिए, भाव एक ही। उसको ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो ज्ञायक भाव कह देंगे, स्वस्थता की तरफ से देखेंगे तो स्वस्थ भाव। इसे एक भी रोग नहीं हुआ है। रोग शरीर में ही हुआ है, गठान शरीर में ही हुआ है, बुखार शरीर में ही हुआ है, और भ्रम से जीव ने मुझे हुआ है ऐसा पर्याय में मान लिया। रोग का उपाय नहीं करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मान्यता क्या रखनी, इसकी चर्चा चल रही। हम यहां मान्यता ठीक करने आए। समयसार ग्रंथ सिर्फ मान्यता ठीक करने वाला ग्रंथ है, फिर बाकी का ऑटोमेटिक हो जाए। और 14 पूर्व का ज्ञान कराने के लिए ग्रंथ नहीं, ये ग्रंथ तो कहते हैं तुम तुम्हारे स्वस्थ भाव को देख लेंगे, बस सब बाकी सब ठीक हो जाए। ये कह रहे हैं अनंत पंच परावर्तन चले गए अस्वस्थ भाव में। अभी तो जागो भाई, अभी टाइम सिर्फ 50 साल का है हाथ में। 50 साल में ये स्वस्थ भाव के दर्शन नहीं करोगे तो फिर कब अवसर मिले? इसी की घुटाई चलनी चाहिए। स्वस्थ भाव कैसा 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 कैसा, इसलिए प्रत्येक जैनी खोजी वैज्ञानिक उस स्वस्थ भाव की खोज, वो परमानेंट उपाय देख रहा है, वो टेम्पररी वाली खोज नहीं कर रहा है। कोई साधन बना दूं, ये बना दिया फैन तो सुखी हो जाएंगे, वो फैन वाले वैज्ञानिक अभी नहीं जिंदा होगा। उसको पूछो भैया तूने ऐसा माना था, अब फैन से भी सुखी नहीं होते, इसलिए कूलर खड़ा करना पड़ा। कूलर से किसी को लगा होगा अभी सुखी हो जाएगा, कूलर भी नहीं, अभी एसी चाहिए। अभी एसी में भी उससे भी नहीं होता, अभी सेंट्रलाइज चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। उसे पता चलना चाहिए बॉडी का कैसा टेम्परेचर है, तो उसके अनुसार वो कम ज्यादा होना चाहिए। ऐसा हम सोच रहे, फिर भी तू सुखी नहीं होगा, क्योंकि असाता का उदय जब रहेगा तो उसी में तेरे को परेशानी चलती रहे। तू असाता के उदय का नाश करने के लिए क्या कर रहा है? वहां कुछ भी उपाय नहीं कर। साइंस पूरा उपाय नो कर्म पे कर रहा है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म में कुछ नहीं कर, इसलिए साइंस फेल ही होगा। कौन सा वाला? बाहर वाला। और ये वाला जो साइंस है ये नौ कर्म पे कुछ भी नहीं करता, ये भाव कर्म पे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली द्रव्य पर काम हो जाता है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म पे काम हो गया, नौ कर्म पे ऑटोमेटिक हो जाता है। इसने भाव कर्म ठीक किए, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो द्रव्य कर्म अपने आप औपशम आदि जो हो गए, ये दोनों का काम हो गया, तो ये नरक गति में जाएगा ही नहीं। नौ कर्म पे काम कर दिया, नपुंसक वेद में जाएगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिक काम करता है। और भाव कर्म पे काम करने के लिए कह रहे हैं तू स्वस्थ भाव का काम कर ले, तेरे भाव कर्म खत्म हो जाए। आश्चर्य क्या, अपने पास ही वो स्वस्थ भाव है, अपना ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे बाहर का कोई साधन की आवश्यकता नहीं। ज्ञान की पर्याय और स्वस्थ भाव, ये दोनों का बस मिलान करना है। ज्ञान को निर्णय करना है सही में मैं अनादि से स्वस्थ भाव वाला हूं, इतना भर निर्णय करना है। विकल्प दिशा यथा ऊपरी ऊपरी नहीं, इन्होंने कह दिया मैंने मान लिया, बोल दिया, ऐसा मेरे को निर्णय नहीं चल, वो तो अंदर प्रतीति में आना चाहिए। हाँ ऐसा स्वस्थ भाव जो ये कह रहे हैं, ऐसा ही मेरा भी स्वस्थ भाव पड़ा हुआ है, कहीं नहीं गया हुआ।
नहीं तो रोना चालू ही रहेगा, सब घुटने दुख रहे, अभी एक का ऑपरेशन करके आ गया, दूसरे का लिफ्ट के बिना कैसे चढ़े साहब, ये तो बंद हो गई, ये कर दिया, ये सब झमेले चलते रहेंगे, क्योंकि अपने आप को मनुष्य मान रहा है, अपने आप को वो आदि कुछ मान रहा है। स्वस्थ भाव छोड़ के जो कुछ मानेगा दुख रूप रहे। लिफ्ट में नहीं बैठना है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तो कहेगा साहब आप लिफ्ट भी बंद कराओगे, मेरा वो काम नहीं, मेरा तो काम है कि सही जगह पे फोकस आना चाहिए, जिससे सुखे हुए अनंत जीव उसको हमें देखना है, स्वस्थ भाव को चूत। और ये क्या भूल कर रहा है और कब से कर रहा है चूत होने की भूल? स्वयं के स्वस्थ भाव का तिरस्कार करता है। कोई कहता है भैया एक बार देख ले, बहुत मस्त है, बहुत मजा, हमें मजा है, अच्छा लगा, तो देखने को तैयार नहीं। और बाहर में कोई, मैंने कभी कहीं भी होगी वो कहानी, यहाँ कहीं कि वहां पता नहीं, वो अंडे के बीच में किसी ने बिच्छू रख दिया और हाथ डाला तो बिच्छू ने काटा। अब उसको दुख हुआ बट बोला मैं परेशान हुआ और कुछ करता हूँ, तो उसने अपने दोस्त को कहा क्या मजा आ रहा है, क्या ठंडा है, देख ले एक बार। तो उसने हाथ डाला, उसने देखा इसने मेरे को बनाया, मैं और को बनाता हूँ, उसने और को कहा, और को कहा, ऐसी परंपरा बाहर में सब चले, मजा कुछ है नहीं, वो बिच्छू काटने से दुखी हो रहा है, आकुलता ही है 5 इंद्रिय विषय में, और वो बोलता है मुझे मजा आया, ये खाना खा के, ये वस्त्र पहन के, ये आभूषण करके, ये धन कमा के, और 4 को ले रहा है। और ये स्वस्थ भाव में सही मायने में सुख के ज्ञानी कह रहे, हम कह रहे ज्ञानी मूर्ख, उनको क्या समझते हैं। और हम इस स्वस्थ भाव को लेना नहीं चाह रहे, दूर भाग रहे अपना होते हुए। तो सामयिक इलाज होमवर्क क्या? स्वस्थ भाव हमारा कैसा है, कहां पड़ा हुआ है, इसकी खोज कैसे करें, ज्ञानियों ने कैसे इसकी खोज की, विचार कर। जवाब अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं, या तो बाहर में सिर्फ चर्चा चली। जो क्या कह रहे हैं, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य पर्याय। अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान क्या है? पर द्रव्य भी पर्याय। द्रव्य अप्रतिक्रमण क्या है? भूतकाल का वो पर द्रव्य। और भाव अप्रतिक्रमण क्या है? उसके प्रति का वर्तमान में राग। ये कह रहे दोनों अनित्य है। पूरे 3 लोग को अनित्य कह दिया उन्होंने, क्योंकि पर द्रव्य तो 3 लोग पूरा आ गया ना, अपना आत्मा छोड़। क्या कह रहे? बहुत गंभीर बात कह रहे, क्योंकि जो भी भोगने में आता है वो पर्यायी आता है, पर्याय का ही भोग होता है। स्वभाव पर्याय में ही पर्याय का ही भोग हो रहा, और विभाव पर्याय में भी पर्याय का ही भोग। आकुलता भी भोगी पर्यायी और अनाकुलता भी पर्यायी। तो जब परद्रव्य के संदर्भ में, भूतकाल के या भविष्य काल के संदर्भ में उन रूप भाव होते हैं, एकत्व के भाव होते हैं, वो कह रहे वो सब अनित्य है, क्योंकि जहां संयोग है, ये धन और ये मैं, ये हमने भूतकाल में इतना धन भोगा था, ऐसा जो एकत्व का अध्याय से बोलते हैं अनित्य, वो धन भी अनित्य, क्योंकि धन भी द्रव्य समान जाती है, द्रव्य पर्याय, पुद्गल की पर्याय, स्कंद सभी पर्याय, और ये पर्याय में अपनापन जोड़ता रहता है अनित्य में, और इसीलिए ये दुखी नित्य की दृष्टि का। तो अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान मतलब सभी परद्रव्य और मेरी उन संदर्भ वाले सभी राग द्वेष, वो दोनों के दोनों अनित्य है, पर्याय है, नाशवान है, शनि, और इनकी दृष्टि निकाल रहे, इनकी दृष्टि तोड़ रहे हो। अनित्य की दृष्टि तोड़ो और नित्य को ऊर्ध्व करो। अस्वस्थ भाव की दृष्टि छोड़ो, स्वस्थ भाव। अभी जैसे दिन में 10 बार लगेगा कि आज कमर बहुत दुख रही है, तो उसमें एक बार सोचना सही में मेरी कमर है और मेरी कमर दुखती, दुखने में बाधा नहीं, दुखने का उपाय करने में बाधा नहीं, बट कमर मेरी दुख रही है ऐसा मानने में बाधा है। समझना अच्छे से। और घर में संकट कैसे होते हैं? मान लो कोई बच्चे को कुछ लग गया और घर वाले ने पूछा नहीं, उसको उसी में भी दुख होता, मेरे को इतना लगा है, मेरा इतना दुख रहा है और कोई पूछ ही नहीं रहा है मेरे,
अरे भैया देखो लगा ही नहीं है। तो अपने आप को जो अस्वस्थ भाव वाला, पर्याय वाला, अनित्य वाला, परद्रव्य वाला मान रहा है, इतनी भूल है। और इसमें भी संकट खड़े हो जाते, झगड़े खड़े हो जाते। इतना मेरा दुख रहा है और तुम्हें कुछ समझता ही नहीं, तुम तो पूछते भी नहीं, तुम्हें तो कुछ लेना देना नहीं, सालों हो गया। संकट, यही दुख है, इसी में पीड़ा है। जीव इसी में खत्म हो जाता है। वो तो ये देख ही नहीं पाता है स्वस्थ भाव को, ना स्वयं देखता है। संकट खड़ा है, बहुत संकट। समझने की बात है, बहुत गंभीर होना। ये शासन बहुत अच्छा मिला है, बहुत गजब का शासन है। ये तो उस वस्तु की तरफ, अभी तो जैसे ना आचार्य देव इसी का था कि अभी अंत में 5-7 लाइन में गजब की भावना कराएं, भावना पढ़ के आना। अभी आज तो मुझे नहीं लगता, वो मेरे को भाव तो थे आज उसका लेने का, आज तो नहीं होगा। अब स्वस्थ भाव ने रोक दिया मुझे। और जितने भी भविष्य काल की सब हम चर्चा कर रहे, अप्रत्याख्यान कर रहे, जो भी वो परद्रव्य, ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी शादी होगी, बच्चा ऐसा होगा, बच्चे का ऐसा ऐसा करूंगा मैं, ये सब जो अभी वर्तमान में भाव कर रहा है वो परद्रव्य और उसके संदर्भ वाला मेरा राग आदि, यह अप्रत्याख्यान, अनित्य, पर्याय, नाशवान को मैं मान। अभी तुरंत बंद नहीं होगा, घबराना नहीं, बंद करने की जल्दबाजी नहीं। पहले तो यहां जुगाली करना, ये सेमी ऐसा ही कहना चाह रहे कि विद्वान अपने मन से यहां कुछ कह रहे, और इनके अगर ऐसे ही भाव है तो मेरे ऐसे भाव होते अप्रतिक्रमण अप्रत्याग, अगर होते हैं तो मेरे लिए सुखदाई कि दुखदाई? अगर दुखदाई है, अगर मैं मानता हूं सुखदाई है, ये दुखदाई क्यों कह रहे? क्योंकि अनित्य को तो दुखदाई कहा। फिर इनकी अपेक्षा क्या है? और ये अगर दुखदाई है तो इनसे छूटने का उपाय क्या है? तो छूटने का वही उपाय 311 से 313 मंद कषाय में निर्णय, और दूसरा कोई शॉर्टकट उपाय नहीं। परिणामों में विशुद्धि करना, परिणाम विशुद्ध हो गए, कर्मों में अपना आप सब जो होगा, द्रव्य कर्म ढीला पड़ेगा, सब चलता जाए, सब हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, हो गया सब सम्यक दर्शन हो गया निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, लगन हो गया, काम हो गया। हाँ, बट अंदर में निर्मलता होनी चाहिए, छलावा नहीं होना चाहिए। छल कपट बहुत होता है हमारा, क्योंकि आसपास की दुनिया के इतने संस्कार पड़े और पूर्व के भी संस्कार लेके आए, तो तिरछा ही काम चलता है हमारा। तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा हो जाएंगे तो एकदम सरल, और तिरछे रहेंगे तो डूबने का ही काम है, फिर उसमें काम नहीं होगा। फिर बाकी के गोरख धंधे होंगे। गोरख धंधे किसे कहते हैं? जो गाय आदि को पालता है वो बेकार धंधा होता है, उसमें 2 मिनट की भी छुट्टी नहीं ले सकता। वो निरंतर कभी पॉटी करता है, उसको पानी पिलाओ, चारा खिलाओ, वो कभी बीमार हो जाती है, समझ में नहीं आता है। हमारे घर में कुछ प्रतिकूलता भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो पहले दूध निकालना ही पड़ेगा, सब करने ही पड़ेंगे, वो बांटना ही पड़ेगा सब, नहीं तो वो फिर और प्रॉब्लम हो जाए। तो ये से गोरख धंधे में ये बिजी हो जाता है। ये कह रहे ऐसा मत हो, तो तेरे स्वस्थ भाव की तरफ आ जा। तो और वे स्वस्थ भाव आत्मतीर्थता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं। जो जीव उससे होते हैं वो उनके होते, परंतु सदैव नहीं होते हैं। देखो ये अवसर बना है अपने पास, ये हमारा सदैव वाला भाव नहीं। स्वस्थ भाव से च्युत होना ये हमारा सदैव वाला भाव नहीं। मलेरिया हमारा सदैव वाला भाव नहीं। मलेरिया आया, ट्रीटमेंट की, स्वस्थ हो गए। ऐसे ही ये भले ही अनादिकाल से रोग लगा हुआ है, मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी वाला, विकार वाला, अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान वाला, बट यह सदैव वाला भाव नहीं। इसका उपाय बराबर से करे। जिनवानी रूपी मां के पास, डॉक्टर के पास चले जाए, स्यादवाद रूपी दवाई ले ले तो बराबर से काम हो जाए। अनेकांतमयी, स्यादवादमयी, नय आदि विवक्षा से गूंथी हुई दवाई बराबर ले ले, सभी रोग दूर हो जाए, स्वस्थ भाव में लीन हो जाए। वो पूरी पर्याय स्वस्थ भाव से भर जाएगी। अभी अस्वस्थ भाव से भरी हुई है। अभी अस्वस्थता क्या है?
अस्वस्थता क्या है, आकुलता क्या है? आकुलता मतलब ही अस्वस्थ भाव। अस्वस्थ भाव क्या भरा है? अभी यहां से निकलते ही बस 10 मिनट में हो जाएगा प्रवचन, फिर उसको जाना है, उसको फोन करना है, उसको मिलना है, और घर पे रोटी बनानी, और उसको स्कूल जाना है, उसकी पढ़ाई है, उसका एग्जाम है, उसका ये उसका वो। अस्वस्थ भाव चालू। हमें लगता है नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं भाई, हम थोड़ी मनुष्य है, हम थोड़ी पुरुष है, हम थोड़ी स्त्री है, हम थोड़ी रसोई बनाने वाले, हम थोड़ी व्यापार धंधा करने वाले। ये तो हमें मजबूरी में आवे पड़ेलो प्रसंग छे, मजबूरी में आ गया। क्यों आ गया? हमारे मोह राग तो इससे आए, बट हमारे पास एक स्वतंत्रता है। जिनवानी का ऐसा उपदेश ग्रहण करके हम ये सब करते हुए भी नहीं करें, उसे अपना नहीं माने, नहीं जाने, हमारे हाथ में, या हमारे श्रद्धा के हाथ में निर्णय से ऐसा हो सकता। तो उससे क्या सिद्ध हुआ? सब आपने क्या सिद्ध कर रहे कि ये सदैव नहीं होते हैं, ये टेम्पररी च्युत हो रहा है, अनादिकाल से हुआ तो भी क्या है, अंतर्मुहूर्त में काम कर सकते। मैंने पीछे कभी कहा होगा, अनादिकाल से एक भी बार सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। और कर्म भूमि का संगी पंचेंद्रिय ये हुआ, मनुष्य हुआ, सॉरी, और जो भी मुनिराज आदि को देखा, भाव हो गए, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मुनिपना अंगीकार कर लिया, द्रव्यलिंग, अंदर में भावलिंग नहीं, अभी द्रव्यलिंग ले लिया, और पहली बार प्रथम सम्यक दर्शन किया। पहली बार 5 ही प्रकृति थी सत्ता में, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4। क्यों? अनादिकाल से एक भी बार सम्यक दर्शन नहीं हुआ। 5 प्रकृति का उपशम करके प्रथोपशम कर लिया। जब भी क्या, मान लो अभी मुनि बना लिया और 4 दिन बाद पहली बार शुद्ध उपयोग किया सम्यक दर्शन की प्रक्रिया, डायरेक्ट पहले से 7वें 3 कषा चौकड़ी का अनुदय पूर्वक प्रथोपशम सम्यकत्व किया। 1 हो सकता है अनंत जी होंगे। 2 इमीडिएटली प्रथोपशम सम्यकत्व से इमीडिएटली शैक्षणिक सम्यक दर्शन, शैक्षणिक सम्यक दर्शन से इमीडिएटली शैक्षणिक सम्यक दर्शन, जो भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की जो भी स्वप्न आदि करने की, और इमीडिएटली अगले अंतर्मुहूर्त में शपक श्रेणी केवल ज्ञान, और अगले अंतर्मुहूर्त में अघाती कर्मों का नाश करके मोक्ष। ऐसी सामर्थ्य। अनादिकाल के पाप को धोने में कितना समय लगा? 3-4 अंतर्मुहूर्त जितने भी होंगे शास्त्रों में देख लेना चाहिए, उतरी जाना नहीं लगे। जीव की सामर्थ्य कह रहे, सामर्थ्य, भाव की सामर्थ्य, ये पर्याय की सामर्थ्य कह रहा हूं मैं। द्रव्य की सामर्थ्य तो पहले भी थी, गुणों की सामर्थ्य पहले भी थी, पर्याय की सामर्थ्य इतनी हो सकती। तो अभी तक जो गलती हो गई, अब वर्तमान और भविष्य को ठीक करना है ताकि दुख नहीं होए। एक और भूतकाल के लिए यथायोग्य प्रायश्चित कर लेना है। ये दोनों अपने हाथ में हाथ, दोनों तब कर सकते। तो इसलिए जिन धर्म की महिमा क्यों आती है? जो जहां खड़ा है वहां से उसको उठाएगा और उसको बराबर काम करा दे। तो ऐसा नहीं कि ये वाले क्लास के लिए ये धर्म है, जहां खड़े हो वहां से हम उठाएंगे, वहां से कल्याण चालू कर देंगे। सर्वोदय तीर्थ है। तो क्या सिद्ध कर रही है? यह कि जब जीव स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता है, तब कर्मों का करता है। कर्म मान लिए उसने। कोई अगर, अब इसका अर्थ का अनर्थ मत करना, 10 लक्षण में प्रतिक्रमण कर रहा है, शाम में करना ही चाहिए, और विकल्प दशा में उसका कर्ता हो रहा है, तो कह रहे तभी भी कर्मों का बंध करना, फिर भी करना चाहिए, क्योंकि अवसर ऐसा आ जाएगा जब निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान भी हो जाए। बट सूक्ष्म धर्म कितना है? वो कह रहे तुम उनरूप हुए भाव, मैं प्रतिक्रमण करने वाला, ऐसा तुमने भाव किया, सब 10 के 10 दिन प्रतिक्रमण करता हूं, ऐसा तुमने उनरूप भाव किया तो भी तुम्हारा प्रतिक्रमण हो गया बोलते। अब समझना कितना सूक्ष्म है जिन धर्म का।
नियम सारची में तो इसकी बहुत विस्तार से चर्चा वहां से देख लेनी चाहिए, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं। तो हमारा काम क्या आएगा, आज डबल होमवर्क दे देते, निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान कैसे होते, कैसे करते हैं, इनका कहने के भाव क्या आचार्य, इस भाव को पकड़ना। और ऐसा नहीं, हमें जो लगा जब तक ये ऐसा ही अंदर से आवाज नहीं आती तब तक विचार, फिर भले उसमें साल भर लग जाए कोई बाधा नहीं, 2 साल लग जाए, भाई अनादिकाल चला गया, थोड़ा और चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़े, बट एग्जैक्ट भाव आना चाहिए जिसको निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं, जो ज्ञानियों की दिमाग में है, दिमाग में मतलब ज्ञान में है कि हाँ इसे ही निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं, वो समझना चाहिए, वो करने की भावना होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, ये इसका जैसी स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप वर्णन करता है, तब कर्मों का करता है और बंद होगी सभी 117, 120 में से 3 निकाल दो, तीर्थंकर और आरती, तो 117 के 17 के कर्मों का करता है, आश्रय करता है तो डूबा। स्वस्वभाव में स्थित होने पर अकर्ता है। स्वस्वभाव कैसा है, स्वस्थ भाव है, स्वभाव स्वस्थ भाव। एक तो वो भी होते हैं ना, ये हम सामान्य लौकिक में कहते हैं बहुत सस्ते भाव में दिया आपने, ये स्वस्थ भाव भी बहुत सस्ता भाव है, बट महंगा हो गया है वो मिलना। हुंडा अवसर्पिणी काल में स्वस्थ भाव की प्राप्ति होना कठिन हो गया है नहीं, कठिन मान लिया। स्वयं का भाव स्वयं के लिए कठिन कैसे होगा, होना ही नहीं चाहिए, हमने मान रखा, हम अपनी उस मान्यता को तोड़े तो हमारा स्वस्थ भाव सस्ता भाव। तो ये कह रहे हैं स्वस्वभाव में स्थित होने पर अकर्ता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति, यहां पे भावार्थ क्यों कहा, ये हमने कभी पूर्व में चर्चा की थी, जैसे आचार्य ने टीका में लिया, ये शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 हर जगह लगा ले पढ़ते हुए जिनवानी। चलो कभी ताकत नहीं रही, नयार्थ मतार्थ नहीं लगा पाए, खंडन मंडन का, या आगम में और जगह क्या क्या अर्थ आए, बट नयार्थ और भावार्थ तो लगा दिया आना चाहिए। और शब्दार्थ जाने बिना नयार्थ भावार्थ ठीक से नहीं लगा सकते, भावार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भाव में पकड़ में आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं इसका ये भावार्थ है। इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान बंध के कारण है, परंतु ज्ञानी जीव की प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में परिणति बंध का कारण नहीं है। ज्ञानी जीव का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान खाते पीते उठते बैठते चलता है, ऐसा नहीं कि संध्या काल में, संधि काल में, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय कहीं जाके बैठ गया, कोई चटाई बिछा दी, कोई पर्टिकुलर पोजीशन ले ली तो प्रतिक्रमण चालू, और नहीं हुई तो प्रतिक्रमण बंद, ऐसा नहीं, ऐसा हमारा नहीं। वो तो करना ही, मुनिराज आदि को भी, भावलिंगी को भी 4 संधि काल में और 2 समय प्रतिक्रमण आदि जो आज्ञा है वो तो करते ही, उनकी आवश्यक में है इनके प्रतिक्रमण आदि, तो ये करते ही है, परंतु खाते पीते उठते बैठते होने वाला ये प्रतिक्रमण है। क्योंकि श्रद्धा में जब स्वस्थ भाव की प्रतीति होती बनी रहती है, नींद में भी, तो भी प्रतिक्रमण चल रहा है 41 प्रकृति का। ये गजब का प्रतिक्रमण, ये गजब का प्रत्याख्यान, उसे उसी समय भी, सोते हुए भी, खाते हुए भी, उठते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, व्यापार करते हुए भी, 3 लोग 3 काल मेरा नहीं है ऐसी प्रतीति बनी रहती। शरीर से क्रिया हो रही,
वचन से भी करने में आ रहा है। इसीलिए कहते हैं 5वें गुण स्थान वाला व्यापार आदि कर रहा है तो भी सर्वार सिद्धि से देव से भी ज्यादा उसकी निर्जरा हो रही। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे धर्म। ये 5वें गुण स्थान वाला भोजन कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो कैसे हो रहा है? ये उसकी प्रतिक्रिया चलती, उसका प्रतिगमन ऐसा चलता, उसके मतलब जैसे वो हम कहते ना कमलिनी के पत्र के नजदीक जाके देखो तो वो अस्पर्शित है जल आदि से। ऐसे ही बाहर की क्रिया न देखते हुए उसके स्वभाव के नजदीक जाके देखो तो उसके श्रद्धा के स्वभाव में, परिणमन में, ज्ञान के परिणमन में अस्पर्श, अबद्ध आदि सब पड़ा। प्रतिगमन हो रहा वह पर्याय, प्रत्याख्यान हो रहा वो पर्याय ने ऐसा कमाल कर दिया। पर्याय की ऐसी सामर्थ्य है, हम कहते ना इसकी ऐसी सामर्थ्य है। लौकिक में जो जो जिसकी सामर्थ्य होगी तो ये उस पर्याय की सामर्थ्य है कि जो करते हुए भी नहीं करते, उसका वो प्रतिगमन चले। ऐसी दशा प्रकट करना धर्म। मैं बार बार धर्म धर्म करता हूं। धर्म का अभी जो हमारी मान्यता है और क्या होना चाहिए वो समझना चाहिए। धर्म और कुछ नहीं। ये निश्चय वाला धर्म में आए, ये प्रतिगमन में आएगा तो ज्ञानी के कैसे प्रतिगमन चलते? ऐसे चलते। तो चौथे गुण स्थान में कैसे हो सकते? साहब कुछ भी बात करते हो। देखो तो वो वन क्रीड़ा के लिए जा रहा है, देखो तो वो क्या कर रहा है, तो करते हुए भी क्या कर रहा है ये केवल ही जानते हैं श्रद्धा ज्ञान आदि से। तो ये कह रहे हैं ज्ञानी जीव की प्रतिगमन प्रत्याख्यान में परिणति बंध का कारण करता नहीं है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 8वें स्थल में 3 गाथाएं हुई। देखो उन्होंने एंड कर दिया ये गाथा का मतलब टीका में। फिर भी उनको तो जैसे ना आचार्य देव भावना प्रधानी, उन्होंने अभी जो भावना लिखी ये भावना वो सबको भाने कह रहे। ये भावना भाव और ये भावना गजब की, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आए हुए हैं। यहां पे पहली 2 लाइन सिर्फ पढ़ लेते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान रही जीवों के जो बंध कहा गया वो त्यागने योग्य संपूर्ण नरकादि दुख का कारण होने से है। ये जो प्रतिगमन से रहित पना, प्रत्याख्यान से रहित पना, मतलब अप्रतिगमन अप्रत्याख्यान जो हो रहा है यह त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि ये नरक आदि का कारण है। और नरक आदि का है मतलब दुख। कोई कहेगा तो देवगति तो जा ही सकते, शुभ, वो भी दुख है, आकुलता। प्रवचन सार जी में शुभ उपयोग अधिकार में चर्चा खड़ाई, उन्होंने कहा इंद्रिय वाले जितने भी देव के ये सुरेंद्र असुरेंद्र आदि सब इनके भी ये दुखी आकुलता ही घटित करके दिखा। तो नरकादि मतलब सिर्फ दुखी नहीं समझना, या स्वर्ग भी ले लिया। तो ये कह रहे हैं ये संपूर्ण नरकादि के त्यागने योग्य, संपूर्ण पूर्णता से त्यागने योग्य नरकादि के दुख का कारण होने से कौन? अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान। तो हम जो भूतकाल के संदर्भ में वर्तमान में जो विकल्प करते राग आदि के, राग द्वेष आदि के, और भविष्य काल के संदर्भ में करते हैं, ये हमारे संसार के कारण है, संपूर्णता से त्यागने योग्य है क्योंकि है ये, ऐसा वो कह रहे। और भावना ऐसी भानी चाहिए जो संपूर्ण सुख का कारण है, ऐसे स्वभाव आदि की भावना भानी चाहिए जिसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं।